आप एक व्यापारी हैं और व्यापार चलाते हैं। अपने व्यापार में आप कंप्यूटर से बिल बनाना चाहते हैं, वो भी जीएसटी फॉर्मेट में। दोस्तों, जीएसटी में बिल बनाने से पहले आप समझते हैं कि जीएसटी के स्लैब कितने होते हैं। जीएसटी में टोटल 4 स्लैब होते हैं। जीरो को स्लैब में काउंट नहीं किया जाता है। जीरो 5%, 12%, 18% और 28%, यही 4 स्लैब होते हैं। 5%, 12%, 18% और 28%। जो प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में आता है उसके हिसाब से जीएसटी का स्लैब उसमें ऐड होता है। कोई प्रोडक्ट आपका 100 रुपये का है तो आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो 5% वाले कैटेगरी में आता है तो 5% प्लस होता है। 18% वाले कैटेगरी में आता है तो 18%, और अगर 28 वाले में आता है तो 28%। ये जो जीएसटी आपका लगता है 2 मोड्स पे लगते हैं। जैसे 100 रुपीज़ का अगर आपका प्रोडक्ट है, अगर उसी में जीएसटी लगाना चाहते हैं तो भी आप इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव 2 आपके अलग अलग होते हैं। अगर आप 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, अगर उसके बाद अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हैं तो एक ये हो गया। दूसरा ऐसा हो गया कि जितने रुपए का आपका सेल का अमाउंट है उसी के अंदर ही जीएसटी लगा हुआ है। दोस्तों, आप अपने व्यापार में इन दोनों पहलू को आप काम कर सकते हैं। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें जीएसटी स्लैब नहीं लगता है, 0% होता है। दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर से अपने व्यापार में बिल बनाना चाहते हैं तो आपको एक बिलिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होता है, जिसमें आप अपने व्यापार के किए गए परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न को भी आप इजी और आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप अपने व्यापार में जीएसटी का बिल कैसे बनाएंगे। जीएसटी का बिल बनाने के लिए आपको सबसे पहले बिलिंग सॉफ्टवेयर में जाके सेल पीओएस बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको बारकोड को स्कैन करिए जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, या फिर आप उस प्रोडक्ट को सर्च कर आप ड्रावर में ऐड करिए। ऐड करने के बाद आपका जितना भी अमाउंट बन रहा है, अगर आप कैश के रूप में इसको पेमेंट करना चाहते हैं तो कैश की एंट्री करिए, या फिर आपका गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो भी आप उस पेमेंट को ऐड कर सेटल बटन पे क्लिक कर ऐड कर आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट बिल का आ जाएगा। दोस्तों, आप जैसे सेल का बिल बनाते हैं तो आपको स्टॉक में से माइनस हो जाएगा और आपका करंट स्टॉक क्या है आप इजी और आसान तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों, आप अपने व्यापार की तरक्की की राह आसान करना है तो आपको सारे रिपोर्टिंग सिस्टम को अच्छे से मैनेज कर देखना होगा। अगर हमारा सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न इजी और अच्छे से हो रहा है तो आप अपने व्यापार में सारे रिपोर्ट को इजी और आसान तरीके से देख पाएंगे और अपने व्यापार की तरक्की आसान कर सकते हैं। दोस्तों।